जितने भी सेक्टर्स में हम लोग प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ देख रहे हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, आज हर एक सेक्टर को बेचने का काम किया जा रहा है, उनको प्राइवेट हाथों में देने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग ये बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रही है, ना केवल शिक्षा को एक वस्तु बनाने का काम कर रही है बल्कि लोगों के क्रिटिकल माइंडसेट पे हमला करने का काम कर रही है। और हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों में हम लोगों ने देखा कितने एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आए। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंट हो, चाहे वो होशियारपुर का इंसिडेंट हो, चाहे वो बलरामपुर का इंसिडेंट हो। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराध नहीं रुक रहे हैं। और इन अपराधों के पीछे जो वजह है, जिस तरीके से आज आम समाज को, छात्रों को, युवाओं को नशाखोरी में, अश्लीलता में डुबाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी सरकार कोई कुछ नहीं बोल रही है। कोई राज्य सरकार कुछ नहीं बोल रही है, कोई केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो इन सभी समस्याओं के खिलाफ ये जो आम जनता की समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि इस बीच में 3 एंटी फार्मर्स बिल्स आए। इन सभी समस्याओं के खिलाफ आज का हम लोगों का ये प्रोटेस्ट है। पिछले 3 महीने से हम लोग ऑनलाइन इस प्रोटेस्ट को चला रहे थे और आज उस कल्मिनेशन के रूप में हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और जन आंदोलन को तेज़ करने की अपील के साथ आज हम लोग ये बोल रहे हैं, पूरे आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में जबकि सरकार को बहुत सारे काम करने चाहिए थे, जबकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहिए था, जबकि हॉस्पिटल्स में PPE किट्स को अवेलेबल कराना चाहिए था, सरकारें चुप थी, केंद्र सरकार चुप थी, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे एक माहौल में हम लोगों ने देखा जब लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया और आज हम लोग देखें तो हम लोग आलू, प्याज, टमाटर तक खरीद नहीं सकते हैं। ये स्थिति हो गई है महंगाई की। आपने निजीकरण की बात करी मैम, सरकार का कहना है कि निजीकरण से अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा और अच्छी सर्विस मिलेगी। सर, रोज़गार की हालत तो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हालत देखें तो आज सारे प्राइवेट कंपनीज इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से छटनी की जा सकती है और काम के घंटे बढ़ाकर, अगर कोई 8 घंटे का काम है तो कुछ लोगों को निकाल दो और काम के घंटे उनके बढ़ा दो। तो क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी आम जनता के लिए सोचेगी? एक प्राइवेट कंपनी अगर खुद को इस्टेब्लिश कर रही है तो वो मैक्सिमम मुनाफे के लिए खुद को इस्टेब्लिश कर रही है और वो मैक्सिमम मुनाफे की ही बात करेगी, वो कभी भी आम जनता के लिए नहीं सोचेगी। तो हम लोग, ये सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, हवा महल में बहुत सारी बातें करती है, लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते कि अगर प्राइवेट हाथों में कुछ जाएगा। हम लोगों ने देखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो कंपनीज़ की बात हो, हर एक जगह पर हम लोगों ने देखा है कि जहाँ चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती हैं वो केवल मुनाफा कमाने का एक हथियार बनती हैं, आम जनता के लिए कभी कुछ नहीं होता है। श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? सर, श्रम कानूनों में बदलाव को हम लोग इसी तरीके से देख रहे हैं कि जो 44 लेबर जो लॉज थे उनको बदल के अभी 4 लेबर कोड लेकर आया गया और ये मज़दूरों के जो हक थे, मज़दूरों की जो लड़ाई करने का हक था, या मज़दूरों को अभी जिस तरीके से उसमें ये भी बात हुई कि उनके काम के घंटों को बढ़ा दिया जाएगा, ये सारी बातें श्रम कानूनों में की जा रही हैं। तो क्यों आज का जो माहौल है, जबकि बेरोज़गारी का आलम इतना बड़ा हुआ है, तो क्यों सरकार रोज़गार नहीं दे देती है? क्यों सरकार इस तरीके के श्रम कानून लाके मज़दूरों के हकों पर हमला कर रही है? ये हम लोग पूछना चाहते हैं। सरकार का पक्ष है कि जो श्रम कानून पहले बने हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं देश की तरक्की में एक रुकावट है, इसलिए बदलाव की बहुत ज़रूरत है। सर, देश की तरक्की तो हम लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और मज़दूरों का हाल भी हम लोग देख रहे हैं कि मज़दूरों का हाल अभी किस तरीके का हो गया है। और ऐसे एक स्थिति में मज़दूरों के लड़ने के हक़ को छीनना, मज़दूरों के काम के घंटे बढ़ाने के हक़ को जो फैक्ट्री मालिक है उनको ये हक़ दे देना कि वो कितना भी घंटा काम का बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कैसे तरक्की होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज पूरे आम जनता के सामने है। एक मुद्दा आपका महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी, क्या लग रहा है? लगातार अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। सही बात है, अपराध तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और इसीलिए अपराधों की जो मूल जड़ है, अपराधों की मूल जड़ है आज जिस तरीके से पोर्नोग्राफी चल रही है। एक छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो हो सकता है अपना कुछ पढ़ने के लिए देख रहा हो, लेकिन कब बीच में ऐसा कुछ आ जाएगा जो वो खोल के देख सकता है। आज इतना एक्सपोजर है हर एक चीज़ के लिए, और जब हम बोलते हैं कि पोर्नोग्राफी को बैन करो तो ये बोलते हैं राइट टू एंटरटेनमेंट पर अटैक है। तो ये कैसा मनोरंजन का अधिकार है जो कि समाज को इतना गर्त में लेकर जा रहा है? पोर्नोग्राफी तो विदेशों में भी चलती है ना, वहाँ तो सेक्स भी फ्री है, वहाँ तो रेप नहीं होते हैं। सर, विदेशों में और हमारे देश की कंडीशन में फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि पोर्नोग्राफी का जो असर हम लोग अपने समाज में देख रहे हैं, आज जिस तरीके से एक्सपोजर है एक छोटे छोटे बच्चे को लेकर, मतलब 1 साल का 2 साल का बच्चा हो चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, हर एक उस अश्लीलता को देख सकता है और उसका क्या असर
बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है, इसका हाल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को ये भी खबर मिलती है कि 15 साल का, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा भी रेप में इन्वॉल्व है। तो ये किस चीज़ का असर हम लोग देख रहे हैं? मानते हैं इसको जी, हम लोग बिल्कुल इसको एक फैक्टर मानते हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि नशाखोरी और अश्लीलता को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, आज पूरे आम जनता को जिस तरीके से उसके दलदल में फंसाया जा रहा है, उसमें से उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जनता के सोचने की शक्ति को ख़त्म करता है, क्योंकि वो आम जनता के जो सवाल करने की जो शक्ति है उसको ख़त्म करता है। और जब तक छात्र, युवा, आम जनता सवाल नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। आम जनता के लिए सवाल करना, उनका सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जिस तरीके से अभी नैतिक सांस्कृतिक रीढ़ पर हमला कर रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नारियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा एक पुलिस जो है उसमें रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है? बिल्कुल, वो भी एक ज़रूरत है। हम लोग जो पुलिस का रोल देख रहे हैं अभी, जिस तरह से कोई रेपिस्ट को बचाने के लिए तक भी ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उतर आता है, तो उसमें भी बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ में उसके मूल जड़ पर भी उतना ही हमला करने की ज़रूरत है, उसके मूल जड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि महिलाओं, बच्चों पर अपराध कम हो सकेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता जो सरकार इतने सारे प्रोग्राम चला रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या वो बेकार हैं सब? उनका कोई असर नहीं पड़ रहा क्या समाज पर? सर, जो प्रोग्राम चला रही है उसका हम लोग हाल देख ही रहे हैं। इन लोगों का बड़े बड़े होर्डिंग्स तो सब जगह लग जाते हैं। 2014 के चुनाव से ही देख रहे हैं हम लोग। अरबों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। और जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका भी हाल हम लोग देख रहे हैं। अगर उनसे कुछ फ़र्क पड़ रहा होता तो हमारे सामने जो हाथरस का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, या अगर सही मायने में ये सरकार महिलाओं के, बच्चियों के बारे में सोच रही होती, तो आज हम लोगों का समाज जहाँ पर है कि 6 साल की बच्ची के साथ, अभी कुछ 1-2 साल पहले की घटना है, 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ। 8 महीने की बच्ची कुछ जानती नहीं है, उसको इतनी बड़ी हाथ में आ जाती है वो 8 महीने की बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ। तो अगर इनके ये महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम की बात करते हैं उनसे कुछ होता तो हम लोग ये हालत आज समाज की नहीं देख रहे होते। सीएम योगी का कहना है कि जो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कृषि बिलों के विरोध में, वो लड़कियों पर अत्याचार के विरोध में, वो जो राजनीति कर रहे हैं और देश के जो विकास हो रहा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास में एक बड़ी रुकावट बता रहे हैं। सर, इनका विकास क्या हो रहा है हम नहीं जानते, ये कौन से देश की बात करते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि जिस देश का हम पार्ट है, हम जो आम जनता, आम छात्र, आम महिलाएं, आम नौजवान जिस देश का पार्ट है, उस देश की बात कम से कम ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उस देश का विकास हो रहा होता तो आज हमारी हालत ये नहीं होती कि हम लोगों को आलू प्याज खरीदने के लिए भी ये सोचना पड़ रहा है कि हम खाना रात में खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। आज आम जनता की ये हालत है। तो ये लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस देश के विकास की बात कर रहे हैं, वो अडानी अंबानी का देश है। उनका देश और हमारे देश में फ़र्क है। वो उनके विकास की बात कर रहे हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। हमारा जो देश है, इस आम जनता का जो देश है, उस देश का विकास नहीं हो रहा है। उस देश का विकास हो रहा होता तो आज ये हालत नहीं होती समाज में। अडानी अंबानी की बात की, क्या सरकार जो खुशी घराने हैं अडानी अंबानी हो, तो उनके लिए काम कर रही है? बिल्कुल सर, ये तो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं, या एयरपोर्ट्स को हम लोगों ने देखा, एयरलाइंस को हम लोगों ने देखा, तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीज़ें हैं, इन्हें बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में देना, ये तो साफ साफ तौर पर दिखाता है कि वो किसके लिए काम कर रही है ये सरकार, और किसके विकास की बात कर रही है ये सरकार। लेकिन जिस तरीके से आलू का दाम अभी 50 रुपये, अभी तक हमने कभी सुना नहीं था कि आलू का दाम 50 रुपये, और प्याज 80 रुपये फिर से हो रही है, इसको कैसे देखा जाए आम आदमी की? सर, वही तो बात है ना कि अगर आम जनता के लिए सरकार सोच रही होती तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो चीज़ें हैं उनको बेचकर दे रहे हैं पूंजीपतियों के हाथ में, और आम जनता आज खाना खाने के लिए भी बेहाल है कि उनको खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाना मिलेगा उसके बाद तो वो कुछ और शिक्षा के या स्वास्थ्य की बात सोच सकेंगे। स्वास्थ्य की हालत हम लोग देख रहे हैं, हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है। तो आज आम जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम लोगों को आलू भी खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी जो जिनको अच्छा खाना मानते हैं वो तो क्या ही कर पाएंगे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को रात को हम लोग खाना खा के सोएंगे कि नहीं सोएंगे, आज ये भी सोचने के लिए आम जनता मजबूर है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये सरकार आम जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये सरकार लगातार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और उन्हीं के विकास की बात कर रही है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, जब प्रधानमंत्री जी बने थे उन्होंने कहा जब 2014 का चुनाव चल रहा था कि ना देश को झुकने दूंगा ना देश को बिकने दूंगा, लेकिन लगातार जो कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं, निजीकरण किया जा रहा है उनको, उस कैसे देख रहे हैं आप?
सर उनके तो देश की बात ही अलग है ना, जो बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आम जनता का जो देश है और पूंजीपतियों का जो देश है, उनके लिए ये दो देश हैं। और वो पूंजीपतियों के देश की बात करते हैं, उनके देश के विकास की बात करते हैं, उनका देश नहीं बिकना चाहिए इसकी बात करते हैं, लेकिन आम जनता का क्या होगा इसकी कोई बात नहीं करता है। जनता तो जिता रही है ना उन्हें, फिर भी ऐसी सर उसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। आम जनता को वो जिस तरीके से लालच दिया जाता है, हम लोग चुनावी माहौल जानते हैं किस तरीके का माहौल होता है, जिस तरीके से मीडिया को यूज़ करके, होर्डिंग्स को, एडवर्टीजमेंट्स को यूज़ करके जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है, उस माहौल के चलते ज़रूर ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो खोखले वादे करके आते हैं, हम लोग 2014 से देख रहे हैं किस तरीके के खोखले वादे। बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के बहुत सारे होर्डिंग्स हम लोगों ने देखे। लेकिन 2014 से लेकर अब तक हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं और आम जनता के प्रति उनका क्या रुख है वो भी हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे लॉकडाउन में उन्होंने कहीं भी आम जनता के लिए कोई काम करने की बात नहीं की। पूरे लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, जो लोग विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर एंटी नेशनल का चार्ज लगा देते हैं। लॉकडाउन में मजदूरों पे 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया उन्होंने। सर उन्होंने कहाँ खर्च किया हम तो नहीं जानते। हम लोगों ने खुद देखा है, चाहे वो आनंद विहार, जहाँ जहाँ पर भी बस स्टैंड्स हैं, हम लोगों ने देखा कितनी भीड़ रहती थी वहाँ पर। दिल्ली के अंदर ही हम लोगों ने देखा कि कितने मजदूर पैदल चल के जा रहे हैं। महिलाओं ने रास्ते में डिलीवरी करी अपने बच्चों की। ये कितने शर्म की बात है कि ये सरकार ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम नहीं कर पा रही। ये सरकार अगर लॉकडाउन है तो वो लोग जिएंगे कैसे, इस बारे में नहीं सोच पा रही। तो ये तो कितने शर्म की बात है। और ये लोग अगर इस तरीके से झूठे बयान देते हैं कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया, तो वो कहाँ किया हम नहीं जानते।